अंधेरे में एक काली परछाई तेजी से उसकी तरफ झपटती है। वह घबराकर पीछे हट जाता है। तभी उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है और रोशनी सीधे सामने पड़े एक डरावने नजारे पर टिक जाती है। उसका छोटा भाई जमीन पर पड़ा होता है और उसकी हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी होती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह कुछ समझ ही नहीं पाता कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। दरअसल यह सब उनकी अपनी लापरवाही का नतीजा होता है। शुरुआत में ही एक लड़की उन्हें चेतावनी देती है कि उस सुनसान पड़े घर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, वहां मत जाओ। लेकिन दोनों लड़के इस बात को हल्के में ले लेते हैं। वे बिना सोचे समझे उस घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर आते ही टॉमेन अपने हाथ में पकड़ी बेसबॉल बैट से घर का सामान तोड़ना शुरू कर देता है। दोनों बेफिक्र होकर हर चीज को तोड़ते रहते हैं। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नीचे जाने का फैसला करते हैं। वे टॉर्च जलाते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। जैसे ही दोनों नीचे पहुंचते हैं, उनकी आंखें फैल जाती हैं। चारों तरफ अलग अलग आकार के कांच के जार रखे होते हैं। हर जार के अंदर अजीब और डरावने जीवों के अवशेष भरे होते हैं। यह नजारा उन्हें बेचैन कर देता है। लेकिन तभी छोटा भाई जानबूझकर एक जार तोड़ देता है। तभी जैसे ही जार टूटता है, एक तेज और बदबूदार गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। यह बदबू इतनी ज्यादा होती है कि बड़ा भाई तुरंत वहां से निकलने का सोचता है। वह पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका छोटा भाई अचानक गायब हो चुका है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी अंधेरे के अंदर एक काली परछाई तेजी से सरकती हुई नजर आती है। उसे लगता है कि शायद उसका भाई मजाक कर रहा है। वह डर के बावजूद उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है और जमीन पर गिरते ही रोशनी एक भयानक सच्चाई दिखाती है। यहाँ वह अकेला नहीं है और जो कुछ भी इस अंधेरे में छिपा है, वह अब सिर्फ उसे देख नहीं रहा, बल्कि उसके और करीब आ रहा है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।